हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है। यूएस के जो ट्रेजरी है उन्होंने बताया है कि उनके पैसे ख़त्म होने वाले हैं। यूएस के 1 जून तक सारे पैसे ख़त्म हो सकते हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो अपने बिल्स पे नहीं कर पाएंगे और रिसेशन भी आएगा और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं यूएस से फ़र्क पड़ेगा। प्लस मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा होगा तो यूएस की जो वैल्यू है ना दुनिया के अंदर वो भी घटेगी। तो इसके चक्कर में शायद जो उनकी डेट सीलिंग है उसको वो बढ़ा सकते हैं। डेट सीलिंग मतलब उन्होंने कैप लगा रखी है, इससे ऊपर हम उधार नहीं ले सकते, वो शायद बढ़ता दिखाई दे सकता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी डर की बात यही है यार, कहीं ना कहीं इसका हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में फ़र्क पड़ने वाला है। अगली खबर साउथ कोरिया की है। जो उनके एक्सपोर्ट्स है वो 7th कॉन्जिक्यूटिव मंथ में घटते हुए दिखाई दिए अप्रैल के महीने के अंदर। दिस मीन्स रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब इकोनॉमियाँ घटती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर गो फर्स्ट की है। तो गो फर्स्ट ने अभी अनाउंस किया है कि वो 3 और 4 मई को ऑपरेट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये कैश एंड कैरी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। कैश एंड कैरी का मतलब होता है पैसे लेके और काम करो। मतलब अगर आपको फ्लाइट उड़ानी है तो आपको उसी टाइम पैसे देने पड़ेंगे। लॉजिकली 1 महीना एडवांस में देने पड़ते हैं और वो पैसे क्या क्या देने पड़ेंगे, पार्किंग चार्जेस और उड़ाने के, एयरपोर्ट अथॉरिटी को यूज़ करने के, सब कुछ करने के वो सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या निकल के आई है। गो फर्स्ट अभी कुछ टाइम पहले खबरों के अंदर था, हमने 3-4 दिन पहले ही न्यूज़ के अंदर कवर किया था। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि उनका जो इंजन सप्लायर है वो उनको इंजन सप्लाई नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनके 28 प्लेन्स उड़ नहीं रहे हैं, जो कि उनकी आधी फ्लीट है। तो पहली चीज़ तो अपने प्लेन्स को नहीं उड़ा पा रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी। ठीक है, अब प्लेन्स ना उड़ाने की वजह से क्या दिक्कत आ रही है, खर्चे कौन देखेगा, खर्चे तो पूरे हैं। अब प्लेन्स अगर नहीं उड़ेंगे, कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी तो पैसे कैसे देंगे। पहले ही कोविड आ चुका है, कोविड के चक्कर में बहुत सारा बैंड तो बजा है पूरे एयरलाइन सेक्टर का। दूसरा ये आ रहा है, अब ये बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रहे हैं। अब अगर ये बैंकरप्सी के लिए फाइल करेंगे, क्या लोगों के पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग तो पागल हो रखे हैं। मैंने देखा ट्विटर के ऊपर तो एकदम कलेश चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी फ्लाइट थी। और सीरियस बात है यार, अगर कोई कहीं ट्रैवल कर रहा होता है, कोई फ्लाइट बुक करता है तो मतलब उसको जरूरत थी तभी तो कराया होगा। लोग महीने महीने 2-2 महीने पहले करा रखे होते हैं। तुम्हारे पास आज मैसेज आ रहा है कल तुम्हारी फ्लाइट नहीं है, देख लो कुछ और। चलो ठीक है, एक दिन पहले बोल रहे हो, वो वाला सीन नहीं कर रहे जो बाकी एयरलाइंस करती है, कुछ घंटे पहले बोल देते हैं कि भाई आज फ्लाइट नहीं उड़ पाएगी। पर दिस इज़ बैड। और पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे पता नहीं है। अभी ये डीजीसीए को डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, फिर पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगली खबर ओला इलेक्ट्रिक की है और ओला इलेक्ट्रिक के अलावा बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिक बड़ी कंपनी है, एथर वेथर हो गई, उन सबको कस्टमर के पैसे रिफंड करने हैं। 130 करोड़ रुपए की बात चल रही है ओला इलेक्ट्रिक की। बेसिकली जो चार्जर के पैसे वो वापसी करने की बात करी जा रही है। ये जो स्कूटी वाले थे, चार्जर के पैसे अलग लेते थे, स्कूटी के पैसे अलग लेते थे, मतलब जो प्राइसिंग होती थी उस तरीके से थी। पर गवर्नमेंट ने इनकी फेम सब्सिडी पकड़ ली। उन्होंने कहा तुम तो भाई ये लूप होल निकाल दिया तुमने पूरे सिस्टम के अंदर, चार्जर साथ में देना पड़ेगा। अब सब्सिडी तो मिल गई है, अब चार्जर के पैसे वापसी मिलेगी, शायद बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने ओला इलेक्ट्रिक ले रखा है, क्या नोटिफिकेशन कुछ आया है आपको, मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला। ओला को गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है, जो वो गाड़ियां बनाते हैं उसको भी रोक दिया गया है। 2,500 पर स्कूटर मिलता है ओला को, उसको भी रोका गया है। अगली खबर एनडीटीवी की है, जो कि अडानी ग्रुप ने अभी रिसेंटली परचेज किया था। तो उनका जो नेट प्रॉफिट है Q4 के अंदर वो 97.6% घटता हुआ दिखाई दिया है। रीज़न यही है कि भाई एडवर्टाइजिंग नहीं मिल रही है, एड वैड नहीं आ रही है, इस चक्कर में ऐसा हुआ है। कोविड के चक्कर में पहले ही बैंड बजा था और अब ये भी देखने को मिल रहा है। अगली खबर आईबीएम की है। तो आईबीएम ने बताया कि एआई 7800 जॉब्स को रिप्लेस करेगा उनके पास में, और वो अपनी हायरिंग को पॉज कर रहे हैं। ये बड़ी डरने वाली चीज़ है। मतलब अभी से उन्होंने करना शुरू कर दिया, लोगों को निकालना शुरू कर दिया एआई के थ्रू। डरो। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली की है। तो वो प्लान कर रहे हैं 3000 और एम्प्लॉयज़ को निकालने का। अभी ये चीज़ मैं एआई के चक्कर में नहीं कह रहा, ये चीज़ हम कह रहे हैं कॉस्ट कटिंग।
तभी हम यूएस वाली खबर सुन ही रहे हैं, हर जगह इकोनॉमी घटती हुई दिखाई दे रही है, सबके सब कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में लोगों को निकाल रहे हैं। अगली खबर होंडा की है, तो होंडा की अगर सेल्स की बात करके चले तो अप्रैल के महीने के अंदर वो 33% घटती हुई दिखाई दी है। अब ये भी देखा जाए तो नंबर्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, गाड़ियां नहीं ले रहे लोग। इसके एक दो रीजन है। पहली चीज तो रेपो रेट बढ़ा हुआ है, तो आपकी गाड़ी महंगी हो गई है। दूसरी चीज, अभी कई लोगों ने गाड़ियां ली थी, अभी रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियां ली गई थी ना कोविड के बाद में, तो किसी के पास गाड़ी आ गई है तो उसको दोबारा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इस चक्कर में भी नंबर्स कम दिखाई दे रहे हैं। तीसरी चीज़ भाई, इकोनॉमी दिक्कत है ना, लोगों को पैसा नहीं है तो लोग कैसे लेके। मैं अभी रिसेंटली मार्केट चांदनी चौक वगैरह गया था, वहाँ देखा भाई ये तो एकदम ही सुनसान भटक रहा है। हम तो थोड़ा डिजिटल का काम करते हैं तो काम हल्का होता है, तो वो होता रहता है, वो साल भर का काम होता है। पर ऑफलाइन तो मैंने देखा, मेरे बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो ऑफलाइन वाले जो है, नीचे कमेंट में बताना सही काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगली खबर 7-Eleven की है, तो वो अपने 700 स्टोर्स को बेच रहा है ऑस्ट्रेलिया के। अगेन देखा जाए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, पैसों की क्रंच आ रहे हैं हर जगह पे। खाली हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, ग्लोबली बात कर रहे हैं। अगली खबर फेसबुक की है, तो फेसबुक $7 बिलियन के बॉन्ड इशू कर सकता है। बेसिकली लोन टाइप्स मार्केट से वो ले रहा है। 40 साल के बॉन्ड होने वाले हैं, जहां पे 215 बेसिस पॉइंट के ऊपर आपको यील्ड मिलेगी। बेसिकली 2.15% की यील्ड मिलने वाली है। अब ये क्यों कर रहे हैं? अपने पैसों के लिए, इनको पैसों की जरूरत है अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। पहले जो पैसे थे इन्होंने सब कुछ वीआर में खर्च कर दिया है। अब एआई चल रहा है, तो अब एआई में पैसा खर्च होने वाला है। अब वो पैसा है नहीं, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो रेज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सही नहीं है, तो मार्केट से लोन उस आसानी से नहीं मिल सकता। तो चलो बॉन्ड के थ्रू ही निकाल लेते हैं। अगली खबर टाटा की है, तो टाटा ने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी खरीदी है 486.3 करोड़ की। अब ये जो कंपनी है ये लाइव वीडियो प्रोडक्शन के अंदर काम करती है और डिलीवरी भी करती है। अब टाटा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में इस चक्कर में स्ट्रांग हो जाएगा, और देखने वाली बात है टाटा क्या क्या कर पाएगा इसके थ्रू। मतलब जियो तो एक जगह पे लाइव स्ट्रीम 4K कर रहा है मैचेस का, ये क्या करेगा। बाकी जियो टीवी हैंग मारता है या फिर नहीं मारता, मतलब जियो सिनेमा हैंग मारता है या नहीं मारता, मेरे टीवी में मारता है। नेट सही चल रहा होता है पर वो खुलता ही नहीं है, बहुत स्लो से चलता है, कभी अटक जाता है। आपके साथ हो रहा है या फिर मेरे टीवी में बग है। अगली खबर महाराष्ट्र की है, तो जो वहाँ की सीएम है शिंदे जी, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र पॉलिसी पैरालिसिस से अब सफर नहीं कर रहा है। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब काम धंधा नहीं हो पा रहा है, पॉलिसी इस तरीके से लगाई गई है कि बिजनेस ही नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है बिजनेस करना आसान हो गया है, कोई भी आके यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। अगली खबर एमएसएमई की है, तो एमएसएमई जो इंडिया के अंदर है वो ई कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं, ऐसा एमएसएमई मिनिस्ट्री ने बोला है। ई कॉमर्स एमएसएमई को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आज ही मैं एक ओएनडीसी का इवेंट अटेंड कर रहा था, ऑनलाइन ही था, तो उसके अंदर ओएनडीसी के बारे में और चीज़ें बता रहे थे। हमारा जो टूल है ना उसमें ओएनडीसी लाने वाले हम, तो उस चक्कर में थोड़ा बातचीत चल रही है, क्या क्या कम कर सकते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ओएनडीसी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, और एमएसएमई के लिए ओएनडीसी एक बढ़िया सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब सवाल ये है, क्योंकि पैसे तो नहीं लगने वाले, सेलर ऐप वाले ये कोई रिकरिंग फीस लेने वाले हैं, और ये अमेजॉन बिग बास्केट वगैरह का क्या होगा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये खुद का जो काम कर रहे होगे इन्वेंट्री मॉडल पे वो तो सही है, जो एग्रीगेटर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि ओएनडीसी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा। अब पेटीएम के पेमेंट्स वाले बिजनेस की बात करके चलो, तो आज वो बिजनेस उतना बड़ा नहीं रह गया यूपीआई आने के बाद में, वैसे ही बाकियों को क्या होगा। अगली खबर है एलॉन मस्क की, तो उनसे पूछा गया कि आप अगला स्टारशिप कब छोड़ने वाले हो, उन्होंने बोला 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर। उन्होंने बोला अभी टेस्ट चल रहा है और जल्दी ही वो लॉन्च करेंगे। अभी रिसेंटली उनका स्टारशिप एक्सप्लोड किया था, बस स्पेस में उड़ा और ऊपर जाके फट गया, बहुत पॉल्यूशन हुआ, उसके चक्कर में उन पे केस भी हो रहा है। टेस्ला वालों पे नहीं हो रहा है, बेसिकली यूएस के जो एविएशन रेगुलेटर है उनके ऊपर कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल ग्रुप की भाई आपने किस बेसिस के ऊपर स्पेसएक्स को लाइसेंस दिया ये सब कुछ करने का, 5 साल का जो लाइसेंस किया है उसको रिवोक किया जाए, बंद किया जाए। आसपास में जितनी भी वाइल्ड लाइफ एरिया है उन सबको नुकसान हो रहा है इस चक्कर में, उनका ऐसा कहना है। अगली खबर स्विगी की है, तो स्विगी ने अपनी प्रीमियम ग्रोसरी डिलीवरी यूनिट जिसका नाम था हैंडपैक उसको बंद कर दिया है। मैंने तो कभी ऑर्डर नहीं किया, बेसिकली प्रीमियम ग्रेड वाली प्रोडक्ट्स डिलीवर करते थे, मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता है। अगली खबर पाइन लैब्स की है, तो जो उनके सीईओ है उन्होंने बताया कि अभी आईपीओ शायद वो प्लान नहीं कर रहे हैं, मार्केट कंडीशन सही नहीं है इसलिए ऐसा करा जा रहा है। अब जो लोग बिजनेस नहीं करते हैं, जिनको बिजनेस के बारे में नहीं पता है, मार्केट कंडीशन सही नहीं है, हर बंदा बोल रहा है, हर जगह से क्यों आ रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में भी देख लेना बहुत सारे लोगों ने बता रखा होगा कि काम हल्का है।
दिस मीन्स कि अब थोड़ा टाइम बुरा रहने वाला है, तो 3-4 चीज़ों पे ध्यान दो, पैसा बचाओ जहाँ-जहाँ पे बचा सकते हो, और अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये वो टाइम होने वाला है जहाँ पे सेल्फ लर्निंग आपको नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। एआई पे अप टू डेट रहो, मेरा कोर्स नहीं बेच रहा हूँ मैं, पर लॉजिकली एआई पे अप टू डेट रहो, और बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान दो, और फैमिली के साथ रहो, जिंदगी चिल मारो, ऐश करो। अगली खबर जेफरी हिल्टन की है, जो कि गॉडफादर है एआई के। उन्होंने गूगल छोड़ दिया है। अब शायद वो पढ़ाई लिखाई में आने वाले लोगों को सिखाएंगे, या फिर अपनी खुद की कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। देखते हैं क्या करते हैं। अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल एक नया फीचर निकालने वाला है जहां पे एप्पल वॉच को बाकी चीज़ों के साथ भी पेयर किया जा सकेगा, और इसके अंदर एक नया फीचर आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर ही आएगा, जहां पे ऑडियो को स्ट्रीम किया जा सकेगा वॉच के अंदर से ही डायरेक्टली। अभी के टाइम पे आपको आईफोन कनेक्ट करके जब प्ले करते हो तो आपके आईफोन में गाने बजते हैं आईफोन से, तो यहाँ पे इंटरनली हम यूज़ करके आईपॉड टाइप्स यूज़ कर पाएंगे। बढ़िया चीज़ है। अगली खबर एक गूगल के एक्स एम्प्लॉई है, उन्होंने बताया कि बार्ड जो है वो चैट जीपीटी से पहले आ सकता था, पर सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते उसको रोक दिया गया। मिड 2021 के अंदर इसकी डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट हो चुकी थी और उसको कैंसिल कर दिया गया था, पर चैट जीपीटी आया और उसके बाद गूगल को लगा भाई ये तो माइक्रोसॉफ्ट ओन कर गया है, अब माइक्रोसॉफ्ट अपना बिंग बना लेगा, हमको अपना बिजनेस बचाना है, इसलिए उन्होंने बार्ड को किया, वरना गूगल शायद नहीं निकालता। अगली खबर मेटा की है, तो वो ओपन एआई से हेल्प मांग रहा है एआई कोडिंग असिस्टेंट के लिए, और ये बढ़िया चीज़ हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। कोडिंग की दुनिया, मुझे लगता है कि कोडिंग का एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ऑडियंस जाने वाली है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगली खबर वाइस मीडिया की है, तो वो भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहे हैं। ये मीडिया ग्रुप है और मीडिया का भी बैंड बजा पड़ा है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। एडवर्टाइजिंग नहीं आ रही है उस लेवल के ऊपर। अगली खबर अडानी ग्रीन की है, तो ये अच्छी चीज़ है अडानी ग्रीन के लिए। अपर सर्किट मारा है अडानी ग्रीन ने, बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि उनका नेट प्रॉफिट है वो 86% से बढ़ा है, और रेवेन्यू की बात करके चले वो भी 39% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अच्छी चीज़ है अडानी ग्रीन्स के लिए। अडानी ग्रीन्स, अडानी पोर्ट्स मुझे ठीक लगते हैं। अभी सब भाव में बह गए नेगेटिव के अंदर, पर मुझे अभी भी अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन सही लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, पर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगली खबर सैमसंग की है, तो सैमसंग एआई टूल्स के यूज़ को बैन कर रहा है अपनी कंपनी के अंदर। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि उनका कोई एम्प्लॉय था, वो चैट जीपीटी के अंदर इंटरनल मीटिंग के नोट्स होते हैं उसको डाल रहा था, सोर्स कोड भी रिवील हुआ है वहाँ पे, तो बहुत सारा इंटरनल डेटा निकल गया है। तो ये मैं बताता हूँ क्या होता है। कई बार क्या होता है, आपका कंटेंट ज़्यादा होता है और आपको कम करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए कैनवा का कोर्स है भाई हमारा डिज़ाइनिंग का, तो अगर आप लेना चाहो, डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो, तो लिंक दे रखा है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं लैंडिंग पे डिज़ाइन कर रहा था, उसके अंदर मुझे कंटेंट लिखना था, पर वो कंटेंट उसी साइज़ के अंदर आए। वो कैसे हुए, तो मैंने गिना 20 कैरेक्टर के आसपास बन रहा है, तो मैंने वो कंटेंट लिखा और मैंने कहा मेक इट इनटू 20 कैरेक्टर्स, उसने 20 कैरेक्टर्स में बना के दे दिया। फिर मैंने दूसरे का भी 20 कैरेक्टर 20, तो उससे अलाइंड लगने लग गया। वो भी बेसिकली यही कर रहा होगा, जो मीटिंग के मिनट्स बने होंगे उसको एक बार प्रूफ रीड करा रहा होगा, या फिर उसको टू द पॉइंट कर रहा होगा, या कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा, इस चक्कर में हुआ होगा, ये मुझे लगता है। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है। 8वां लगातार सेशन हो गया है जहाँ पे मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। ग्लोबल क्यूज़ अच्छे नहीं हैं, पर इंडियन डोमेस्टिक क्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अगर हम पीएमआई की बात करके चले, परचेज मैनेजर इंडेक्स, वो आउट परफॉर्म करा है जितना भी एक्सपेक्टेशन था उससे। साथ में जीएसटी कलेक्शन की बात करके चले, तो अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड हाई दिखाई दी है, तो ये अच्छी चीज़ है। साथ में अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चले, उनका भी पैसा आता जा रहा है, तो हमारी मार्केट ठीक चल रही है इस चक्कर में। पर अगर बुरी खबर आती है यूएस से, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको भी पड़ने वाला है। अब मार्केट आप देख सकते हो क्या रहा क्या नहीं रहा। ओएनजीसी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, टेक महिंद्रा वगैरह बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, भारती एयरटेल नीचे है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।